सो गाइस हम लोग सेरिबेलम को डिस्कस कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली मेरा एक लेक्चर जो था वो डिलीट हो गया और आई गेस उसमें एरर आ गया क्योंकि आफ्टर मेकिंग दैट लेक्चर ऑफ 29 मिनट्स वो लिखा हुआ आ गया फेल टू अनलोड। बैड लक फॉर मी। खैर हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक सेरिबेलम का जनरल पार्ट्स डिस्कस करे थे, उसके सब डिविजन्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे सेरिबेलम की इंटरनल स्ट्रक्चर। सेरिबेलम का इंटरनल स्ट्रक्चर को अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पहले अगर हम एक सेरिबेलर का स्ट्रक्चर देखें, इनर स्ट्रक्चर सेरिबेलर का, तो आउटर साइड पे हमारे पास क्या होता है, सेरिबेलम की ग्रे मैटर। आउटर साइड पे हमारे पास सेरिबेलम के क्या होता है, बिल्कुल ग्रे मैटर सराउंडेड इन इट्स साइड। ठीक है, आउटर साइड पे हमारे पास क्या होता है, ग्रे मैटर। इसके इनसाइड पे हमारे पास क्या होता है, वाइट मैटर। ठीक है, इसके इनसाइड में हमारे पास क्या होता है, वाइट मैटर। और ये वाइट मैटर जो होता है वो हमारे पास ट्री लाइक फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ होता है। इसकी जो ब्रांचिंग जो होती हैं वो हमारे पास ट्री लाइक फॉर्म में होती हैं। फिर सेरिबेलम खुद, वो हमारे पास इसकी जो सरफेस होती है वो इस तरीके से स्मूथ नहीं होती। सेरिबेलम की खुद की सरफेस हमारे पास फोल्डेड फॉर्म में होती है, जिस वजह से इसको हम कहते हैं फोलिया। जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फोलिया। कुछ इस तरीके से ये सेरिबेलम हमारे पास अरेंज हुआ होता है फोल्ड्स की फॉर्म में ना, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फोलिया जिसको हम कहते हैं। ठीक, अब आउटर बिल्कुल क्या है, ग्रे मैटर। आउटर हमारे पास क्या है, बिल्कुल ग्रे मैटर। उसके बाद ग्रे मैटर, इस ग्रे मैटर के अंदर की तरफ क्या है, ग्रे मैटर के अंदर की तरफ हमारे पास है वाइट मैटर। अब वाइट मैटर की आप अरेंजमेंट देख रहे हो, ये कैसी अरेंजमेंट है, ट्री लाइक फॉर्म में। तभी इस वाइट मैटर को हम कहते हैं आर्बोर विटारी। आर्बोर विटारी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग फिर भी चेक कर लेना। ये हमारे पास लैटिन वर्ड होता है फॉर ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के लिए। अब आउटर लेयर हमारे पास क्या है, ग्रे मैटर। अब ये ग्रे मैटर खुद क्या है, ठीक है, हम लोग को वो देखना है कि ये ग्रे मैटर जो है वो खुद क्या है। ठीक है, और साथ साथ में हमें ये देखना है कि इसके वाइट मैटर में क्या होता है। तो गाइस ग्रे मैटर को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम वाइट मैटर को देखते हैं कि वाइट मैटर में हमारे पास क्या होता है। वाइट मैटर में वी हैव गॉट एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स जो कि सेरिबेलम में एंटर हो रहे होते हैं। ठीक है, सेरिबेलम में जब फाइबर्स एंटर होते हैं तो वो हमारे पास ज्वाइंट हो जाते हैं इन द वाइट मैटर। ठीक है, फिर वाइट मैटर से हमारे पास फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, आउटर ग्रे मैटर में। एफरेंट फाइबर्स जो कि सेरिबेलम की तरफ आ रहे होंगे वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वाइट मैटर में। फिर वाइट मैटर से दे विल रिलेट टू आउटर ग्रे मैटर। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद efferent fibers from the gray matter will continue in this white matter. Efferent fibers from the gray matter will continue in this white matter. ठीक है, माइलिनेटेड वाइट मैटर के अंदर। उसके अलावा और कौन से फाइबर्स इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर एक तीसरा किस्म का फाइबर होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फाइबर। इंट्रिंसिक फाइबर इधर लिखा हुआ है, वरना इसको हम एसोसिएशन फाइबर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन फाइबर। एसोसिएशन और इंट्रिंसिक फाइबर का क्या काम होता है कि ये हमारे पास एक सेरिबेलम को, वन सेरिबेलम को कनेक्ट कराते हैं किसके साथ, दूसरे सेरिबेलम के साथ। या हमारे पास है ना, ये एक सेरिबेलम को एक सेरिबेलम की जो फोलियां हैं उसको कनेक्ट कराते हैं विद अदर फोलिया। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएशन और कनेक्टिंग फाइबर्स होते हैं जो कि एक सेरिबेलम को दूसरे सेरिबेलम से, या एक सेरिबेलम को, एक सेरिबेलम के अंदर एक फोलिया को दूसरे फोलिया से कनेक्ट कराते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद वाइट मैटर के बाद अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमें पता है वाइट मैटर की तरफ, जब सेंटर की तरफ हम जा रहे होंगे तो सेंटर की तरफ हमारे पास क्या होता है, सेंटर की तरफ हमारे पास डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया होते हैं। सेंटर की तरफ हमारे पास क्या होते हैं, डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया। सेंटर की तरफ हमारे पास क्या होते हैं, डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया। अब डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया चार टाइप के होते हैं। एक डेंटेट, दूसरा एम्बोलिफॉर्म, तीसरा ग्लोबस, चौथा फेस्टिजियल। चौथा फेस्टिजियल। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। एक बिल्कुल पेरीफ्री में वाइट मैटर से बिल्कुल जो लिंक कर रहा होगा वो क्या होता है, डेंटेट। डेंटेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दांत लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि ओपन होता है मीडियली, बाकी पूरा ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में दांत लाइक स्ट्रक्चर क्लोज होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, उसके अलावा हमारे पास और मीडियली हमारे पास आएगा एम्बोलिफॉर्म। एम्बोलिफॉर्म के बाद आता है ग्लोबस के बाद लार्ज सेंट्रल आता है फेस्टिजियल। ठीक,
तो इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस की अरेंजमेंट हुई हुई होती है, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबस, फेस्टिजियल। गाइटन कहती है, गाइटन एम्बोलिफॉर्म और फेस्टिजियल को, एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबस का जिक्र गाइटन नहीं करती। गाइटन इन दोनों को कह देती है इंटरपोस्ट। गाइटन इन दोनों को क्या कह देती है? इंटरपोस्ट। ठीक है, तो जब आप पढ़ो तो उसमें इंटरपोस्ट वर्ड आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एम्बोलिफॉर्म और है ना ये ग्लोबस, ये दोनों न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? इंटरपोस्ट न्यूक्लियर। और बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या होता है? फेस्टिजियल न्यूक्लियर। तो हमारे पास क्या होता है कि मैसेज जो है, जब एफरन फाइबर आ रहा होता है, एफरन फाइबर जब हमारे पास आ रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं? सबसे पहले मैसेज इन डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया को देते हैं। इन डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया को ब्रांचेस देते हैं और फिर हमारे पास कुछ फाइबर्स जो हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले जैसे ही कोई एफरेंट आ रहा होगा तो वो मैसेज किसको देता है? इन डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया को। और फिर ये हमारे पास एफरेंट कहाँ जाता है? थ्रू द वाइट मैटर, वाइट मैटर से आउटर ग्रे मैटर के अंदर चले जाता है सेरिबेलम के। फिर हमारे पास ये क्या करते हैं, जो आपके डीप न्यूक्लिया होते हैं, ये हमारे पास एक्साइटेटरी मैसेजेस भेजते हैं। ये हमारे पास एक्साइटेटरी मैसेजेस भेजते हैं। ये हमारे पास एक्साइटेटरी मैसेजेस भेजते हैं। एक्साइटेटरी मैसेजेस। अब ये हमारे पास एक्साइटेटरी मैसेजेस कहाँ पर भेजते हैं? ये हमारे पास एक्साइटेटरी मैसेजेस भेजते हैं, डिपेंड करता है कि ये जो जो हमारे पास डेंटेट न्यूक्लियस, फेस्टिजियल और इंटरपोस्ट न्यूक्लियस जो हैं, ये कौन से सेरिबेलम के पार्ट में लोकेटेड हैं। ये डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियस जो हैं वो कौन से सेरिबेलम के पार्ट में लोकेटेड हैं। ठीक, अब जैसे डेंटेट जो है, डेंटेट हमारे पास कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? डेंटेट फाउंड इन लेटरल जोन। वो हमारे पास ज़्यादा में ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? लेटरल जोन के अंदर आपको डेंटेट न्यूक्लियस ज़्यादा मिलता है, यानी कि इट इज़ रिलेटेड विद द सेरिब्रो सेरिबेलम। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद द सेरिब्रो सेरिबेलम। अब हमें पता है सेरिब्रो सेरिबेलम क्या करता है? सेरिब्रो सेरिबेलम जो है वो प्लानिंग, सीक्वेंसिंग और टाइमिंग मूवमेंट के अंदर हेल्प कराता है। तो ये हमारे पास डेंटेट का काम क्या होगा? डेंटेट हर उस एक्टिविटी को टर्न ऑन करेगा जो कि हमारे पास रिलेटेड होगी विद द प्लानिंग, सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपको सिर्फ जनरल बताने का मकसद था कि जैसे ही इनपुट आता है, इनपुट आके इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाता है? सेरिबेलम में, वो तो हमें पता है। सेरिबेलम में भी किस जगह पे? सेरिबेलम में हमारे पास सबसे पहले इनपुट पहुंचता है डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया पे। ठीक, उसके बाद अब हम देखेंगे, थोड़ा बाद में डिटेल में देखेंगे कि एक एक न्यूक्लियस कहाँ कहाँ कौन से सेरिबेलम में ज़्यादा मौजूद होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बताने का मकसद ये था कि जैसे ही हमारे पास एफरेंट आता है तो एफरेंट जो है वो हमारे पास मैसेजेस किसको देता है? डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया को। और ख़ुद बाकी दूसरी जो है, मतलब खुद जो है बकिया हिस्सा जो है एफरेंट का, वो हमारे पास वाइट मैटर में कंटिन्यू हो जाता है और वाइट मैटर से फिर हमारे पास आउटर ग्रे मैटर में चले जाता है। अब हम लोग को डिस्कस करना है व्हाट इज़ द आउटर ग्रे मैटर स्ट्रक्चर। सो गाइस, दिस इज सम खिचड़ी लाइक स्ट्रक्चर, इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, आउटर ग्रे मैटर इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 लेयर्स। आउटर ग्रे मैटर इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 लेयर। एक जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, दूसरी जिसको हम कहते हैं परकंजी लेयर, तीसरी जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलर लेयर। तो आउटर ग्रे मैटर जो है सेरिबेलम का, वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड होता है? वो हमारे पास 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। एक जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलर लेयर, दूसरी जिसको हम कहते हैं परकंजी लेयर, तीसरी जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर फर्स्ट, परकंजी सेकेंड, फिर ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर विल फेस वाइट मैटर। ग्रेन्युलर लेयर जो होगी वो हमारे पास क्या फेस करेगी? वाइट मैटर को। अगर मैं ये फोलिया बनाऊं तो उसमें हमारे पास सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी? सबसे आउटर लेयर होगी मॉलिक्यूलर की। मॉलिक्यूलर के बाद परकंजी। ठीक, परकंजी के बाद तीसरी लेयर कौन सी होगी? ग्रेन्युलर। और फिर ये ग्रेन्युलर जो होगी, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेन्युलर से हमारे पास इफरेंट फाइबर्स निकलेंगे ग्रेन्युलर से, और वो हमारे पास फिर वाइट मैटर में ज्वाइन हो जाएंगे। वो हमारे पास फिर वाइट मैटर में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई सारी? इजीली, बड़ी इजीली समझ में आ गई कि हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा आउटर क्या है? मॉलिक्यूलर, फिर परकंजी, फिर ग्रेन्युलर, और फिर ग्रेन्युलर से फिर फाइबर्स हमारे पास वाइट मैटर में आ जाएंगे, और फिर वाइट मैटर से इफरेंट फाइबर्स आउटवर्ड। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इन मॉलिक्यूलर लेयर्स के अंदर होता क्या है, और वी कैन से इन ये जो 3 लेयर्स हैं इनमें हमारे पास है होते क्या क्या चीज़ें।
तो लेट्स सी, बड़ा आसान है। हमारे पास इन लेयर्स के अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें सेल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं भी ये पढ़ रहा था तो मुझे सेल्स का ही नहीं पता था कि कौन से सेल किस लेयर में होते हैं, और है ना टोटल पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेल कितने हैं, और फिर उनकी अरेंजमेंट पता होनी चाहिए कि वो कौन सी लेयर में मौजूद हैं, तो बड़ा फिर आसान हो जाता है। वरना अगर हमें ये चीज़ें ही ना पता हो तो फिर पढ़ने का तो फ़ायदा ही नहीं है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास सेल कौन कौन से हैं। ठीक है, सेल हमारे पास आ जाते हैं 5 टाइप के सेल। कितने टाइप के सेल्स हैं? 5 टाइप के सेल, 5 टाइप के सेल होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं स्टीलेट, दूसरा जिसको कहते हैं बास्केट, तीसरा परकंजी, फोर्थ ग्रैन्युलर, फिफ्थ गोल्जी। तो बेसिकली देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर स्कैटर्ड इन दीज 3 लेयर्स। कितने टाइप के सेल्स हो गए? 5 टाइप के सेल्स हैं जो कि इन 3 लेयर्स के अंदर स्कैटर्ड हैं। उसमें से स्टीलेट और बास्केट, दे आर फाउंड इन द मॉलिक्यूलर लेयर, दे आर फाउंड इन द मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, स्टीलेट और बास्केट कहाँ पाए जाते हैं? मॉलिक्यूलर लेयर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी हेयर, ये जो सेल है, ये जो सेल है ये हमारे पास क्या है? स्टीलेट सेल। स्टीलेट सेल, ये रहा सेल। ठीक है, स्टीलेट सेल के हमारे पास ये रही निकल रही डेंड्राइट्स। ठीक है, स्टीलेट सेल के हमारे पास क्या निकल रहे हैं? ये डेंड्राइट्स। ठीक है, और फिर ये इसकी एक्सॉन, एक्सॉन हमारे पास फिर नीचे वाली लेयर्स में जाएगी, एक्सॉन फिर हमारे पास नीचे वाली लेयर में जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। सेम गोज फॉर बास्केट सेल। ठीक है, बास्केट सेल्स में भी है हमारे पास इसके डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स एक स्पेसिफिक जो इसमें डेंड्राइट जो बास्केट सेल की क्वालिटी है वो ये है कि इसका डेंड्राइट भी नीचे वाली लेयर में जाएगा। इसका डेंड्राइट एक जो है वो हमारे पास नीचे वाली लेयर में जाता है, कुछ डेंड्राइट्स इसके नीचे वाली लेयर में जाएंगे, और सेकंड लेयर में जो हमारे पास सेल होगा जिसको हम कहते हैं परकंजी सेल, उसके एक्सॉन के साथ क्या करेंगे? साइनैप करेंगे। सेकंड लेयर में जो हमारे पास परकंजी एक्सॉन है, वो परकंजी न्यूरॉन है सेकंड लेयर के अंदर, उसके एक्सॉन के साथ, अगर ये परकंजी न्यूरॉन है उसके एक्सॉन के साथ ये हमारे पास क्या करेंगे? साइनैप्स करेंगे। कौन? डेंड्राइट्स ऑफ बास्केट एंड स्टीलेट सेल्स, पर्टिकुलरली बास्केट सेल का जिक्र आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है? कि जो डेंड्राइट्स हैं किसके? बास्केट के, दे कम डाउनवर्ड इन द अदर लेयर, और फिर जो सेकंड लेयर की जो सेल होता है जिसको हम कहते हैं परकंजी सेल और परकंजी न्यूरॉन, उसके साथ जाके, उसके एक्सॉन के साथ जाके ये हमारे पास साइनैप्स करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। उसके बाद अगर हम दूसरे सेल्स देखें, परकंजी सेल, परकंजी सेल इज फाउंड इन द सेकंड लेयर। परकंजी सेल आपको कहाँ मिलेगा? सेकंड लेयर के अंदर। परकंजी सेल आपको सेकंड लेयर के अंदर मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शनली तौर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल जो है वो कौन सा है? वो है परकंजी सेल। फंक्शनली सेरिबेलम के अंदर जो सेल इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वो है परकंजी सेल। ठीक, अब परकंजी सेल से हमारे पास ब्रांचिंग जो है, परकंजी सेल से ब्रांचिंग जो है, जो कि डेंड्राइट्स कहलाती हैं, डेंड्राइट्स हमारे पास मॉलिक्यूलर लेयर में जाएंगी, दे विल डू मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस विल डू साइनैप्स विद द एक्सॉन्स ऑफ द बास्केट एंड स्टीलेट सेल्स। बास्केट और स्टीलेट सेल के एक्सॉन्स के साथ भी हमारे पास साइनैप्स करेंगी। और ठीक है, और हमारे पास जो अभी एक और हम लेयर डिस्कस करेंगे, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर का जो सेल होगा उसके एक्सॉन्स ऊपर जाते हैं। चलो अब डिस्कस करते ही हैं। ठीक है, तो जो थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर में क्या आ जाता है? ग्रैन्युलर सेल। थर्ड लेयर में हमारे पास क्या आता है? ग्रैन्युलर सेल। ग्रैन्युलर सेल की क्या क्वालिफिकेशन है? कि ये इसकी जो डेंड्राइट्स होते हैं, दे आर क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका डेंड्राइट्स का, और एक्सॉन जो है वो इनका रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में ऊपर जाता है। एक्सॉन जो है वो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में वो ऊपर जाता है इन द मॉलिक्यूलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर में जाने के बाद वो दो डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगा। मॉलिक्यूलर लेयर में जाने के बाद वो टी लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगा पैरेलल फाइबर्स में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, दिख रहा है? इस तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा। अब जब वो डिवाइड होगा पैरेलल फाइबर्स में, तो मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर जो खुद के जो सेल्स हैं, कौन से? हमारे वो जो सेल्स थे स्टीलेट और बास्केट, उनके डेंड्राइट्स परपेंडिकुलरली इनके साथ साइनैप्स भी करेंगे। ठीक है, साथ साथ में ये एक्सॉन नीचे आ गए स्टीलेट और बास्केट के। और मॉलिक्यूलर लेयर में जो हमारे पास राइट एंगल की तरीके से जो परकंजी के जो डेंड्राइट्स आ रही हैं ऊपर, परकंजी की जो डेंड्राइट्स आ रही होंगी वो इनके एक्सॉन्स के साथ, पैरेलल फाइबर्स के एक्सॉन्स के साथ साइनैप्स करेंगी। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक, कि परकंजी, ये रहा परकंजी न्यूरॉन, इसके जो डेंड्राइट्स जो हैं वो ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर जो पैरेलल फाइबर हैं किसके?
ग्रैनुलर लेयर के, और वी कैन से ग्रैनुलर न्यूरॉन, उसके एक्सॉन्स जो कि ऊपर जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेयर में, फिर वो टी लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं एज पैरेलल फाइबर्स। उन पैरेलल फाइबर्स के साथ हमारे पास डेंड्राइट्स ऑफ स्टीलेट एंड बास्केट सेल्स के डेंड्राइट साइनेप्स करेंगे। परकंजी सेल के जो है वो हमारे पास डेंड्राइट्स पैरेलल फाइबर्स के साथ साइनेप्स करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। साथ साथ में हमारे पास जो गोल्जी सेल्स होते हैं, गोल्जी सेल्स, उसके हमारे पास छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं, और एक्सॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास ये जो आपका अल्लाह आपको नहीं दे ग्रैनुलर सेल जो होता है उसके साथ जाके साइनेप्स कर लेते हैं। ठीक, ये एक हमारा साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। उनमें आपको जो इनकी जो बात जो इम्पॉर्टेंट जो है वो सिर्फ हमारे पास दो सेल हैं, परकंजी सेल इंपॉर्टेंट है और ग्रैनुलर सेल्स इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने भी आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं उनमें से एक्साइटेटरी जो है वो खाली ग्रैनुलर सेल है। एक्साइटेटरी कौन है? खाली हमारे पास ग्रैनुलर सेल जो है वो एक्साइटेटरी है। बाकी जितने आपको सेल नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इनहिबिटरी हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेटरी एक्शन एंड इनहिबिटरी एक्शन? सो गाइस, फिल्म अभी बाकी है, हम इस चीज़ को समझेंगे थोड़ी देर बाद जब हम थोड़ा सा और डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे। तो आपने बस ये याद रखना है, ग्रैनुलर सेल्स आर एक्साइटेटरी एज दे रिलीज ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट जो है ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जो कि क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, बाकी जो स्टीलेट, बास्केट, परकंजी, गोल्जी, दे ऑल आर इनहिबिटरी, दे ऑल आर इनहिबिटरी एज दे रिलीज गाबा, एंड गाबा इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब यार मसला ये है कि आपकी जो न्यूरोस्नेल्स है उसमें लिखा हुआ है कि गाबा इज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि आप गूगल वगैरह कहीं पर भी कर लो वहाँ पे लिखा हुआ आता है गाबा इज़ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या सच है क्या चक्कर है वो तो अल्लाह को पता। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आप लोग भी देखना कि स्नेल में ये लिखा हुआ है कि गाबा इज़ एक्साइटेटरी, बट हर जगह जो है वो यही मिलता है कि गाबा इज़ इनहिबिटरी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये स्टीलेट, बास्केट, परकंजी, ये तीनों की तीनों हमारे पास इनहिबिटरी एक्शन कराते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज कराएंगे, एक्साइटेटरी थोड़ी रिलीज कराएंगे। तो अब स्नेल भाई की मर्जी, भाई जो भी वो लिख दे। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ग्रैनुलर सेल इज एक्साइटेटरी एज दे रिलीज ग्लूटामेट from their nerve endings, which is excitatory neurotransmitter. Other cell releases GABA, which is inhibitory in nature. अब ये excitatory और inhibitory का मकसद क्या है? सो गाइस, अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक्साइटेशन का क्या मतलब है। तो एक्साइटेशन का सेरिबेलम में ये मकसद है कि दे विल एक्साइट परकंजी। एक्साइटेशन का क्या मतलब है कि दे विल एक्साइट परकंजी न्यूरॉन। अब हम बाद में ये डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे अभी ये ट्रैक्स हम थोड़े से डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये परकंजी न्यूरॉन का ऐसा क्या काम है कि जो कुछ न्यूरॉन्स इसको एक्साइट कराते हैं, कुछ इसको इनहिबिट कराते हैं। तो परकंजी काम क्या करता है ऐसा? मतलब कोई ना कोई तो खुसूसियत होगी ना परकंजी में जिसकी वजह से कुछ इसको एक्साइट कराते हैं, कुछ इसको इनहिबिट कराते हैं। तो आपने सिर्फ अभी ये याद रखना है कि एक्साइटेशन का मतलब ये है कि ग्रैन्युलर सेल विल डू एक्साइटेशन ऑफ परकंजी फाइबर। ग्रैन्युलर सेल विल डू एक्साइटेशन ऑफ परकंजी फाइबर, सो दे आर कॉल्ड एज एक्साइटेटरी। एल्स स्टीलेट एंड बास्केट डू इनहिबिशन ऑफ परकंजी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इनहिबिशन और इनहिबिटरी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है कि स्टीलेट और बास्केट दे डू इनहिबिशन ऑफ परकंजी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटरी, whereas granular cell do excitation of Purkinje, therefore it is called as excitatory. Then why Golgi is called as inhibitory? तो गोल्जी जो होता है वो हमारे पास ग्रैनुलर की इनहिबिशन करता है। तो जब गोल्जी ग्रैनुलर की इनहिबिशन कर देगा तो फिर ग्रैनुलर से मैसेज नहीं जाएगा परकंजी के, तो अल्टीमेटली परकंजी भी क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो परकंजी काम कैसे करता है तो मेरे भाई फिल्म अभी बाकी थोड़ी देर बाद।